यह कहानी है एक झूला झुलाने वाली एक बहुत ही खतरनाक और भयानक चुड़ैल की। वह एक दिन अपने जंगलों में झूले पे झूल रही होती है और वह गीत गा रही होती है। झूला झूलाओ रे, कोई तो इस जंगल में आओ रे, मुझे झूला झूलाओ रे, कोई इस जंगल में आओ रे, मैं तो झूला झूलूंगी और सारे गांव वालों को बुलाऊंगी और इसी झूले पे झूला करके इन गांव वालों से मैं बदला लूंगी। ये मेरा है जादुई झूला, झूले पे झूल के सबको मारूंगी। हे पंछी बने उड़ते फिरूं मस्त गगन में, सारे गांव वालों को मैं ले आऊं जंगल में और इन गांव वालों को मैं एक एक करके झूला झूलाऊंगी और इसी झूले पे सबको मार दूंगी। एक दिन उन्हें आना पड़ेगा, इन जंगलों में आना पड़ेगा और जंगल में आकर फंसेंगे और उन गांव वालों को मुझसे डरना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास है एक जादुई खूंखार झूला। और इतनी खूबसूरत से वह खुशी से नाच रही थी कि वह एक दिन इसी झूले पर वह अपने गांव वालों को बहलाकर फुसलाकर लाएगी और इन गांव वालों को वह एक एक करके इसी झूला पर बिठा करके उन्हें वह उसी झूले पे ही मार डालेगी, क्योंकि वह एक खतरनाक और भयानक चुड़ैल होती है। वह उनके साथ साथ उनके कुछ बहनें भी हैं जो दूसरी जंगलों में रहती है और वह उसकी बहुत अच्छी बहन होती है, जिसकी तो एक लंबी सी चोटी होती है और जिसके एक और होती है जिसके 3 सर होते हैं। और यह बात वह अच्छी तरीके से जानती थी कि यह उसकी शक्ति अभी तो उन दोनों बहनों से कम है, लेकिन गांव वालों को बुलाने के बाद और उन्हें इस झूला पे झूलाने के बाद वह बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगी और शक्तिशाली होने के बाद वह अपने बहनों से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगी और वह एक दिन सारे दुनिया के जंगलों पे राज करेगी, क्योंकि वह उसके पास एक झूला जो होती है। दूसरी तरफ जंगल में दोनों बहनें मिलने आती है और बोलती है कि अरे 3 सर वाली बहन, तुम्हें पता है जो मेरी बहन झूला पे सभी गांव वालों को फुसलाकर अपने जंगल में बुलाने वाली है और पता है उसकी तो शक्ति अभी बहुत कम है और वह चाहती है कि वह हम दोनों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए और वह चाहती है जो पूरे जंगलों में बस वही एक राज करे, क्योंकि हम दोनों बहनें तो
उससे बड़ी है, फिर भी वह छोटी हो करके इतनी चालाक बनती है, बहुत होशियार बनती है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम दोनों बहनें तो उससे बड़ी हैं और उससे भी चालाक हैं। तो क्यों ना हमें पता लगाया जाए कि ऐसा वो क्या करने वाली है जिससे वह उसकी शक्ति ज़्यादा हो जाएगी। हम दोनों बहनें भी अपनी छोटी बहनें के साथ मिल जाएंगे और हम भी तीनों बहनें मिलकर के इस पूरे दुनिया पे राज करेंगे। तभी लंबी चोटी वाली चुड़ैल बोलती है, ही तुम तो सही कह रही हो तीन सर वाली चुड़ैल, क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ पता होता है, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक खूंखार बंदर है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, और छोटी भी चुड़ैल के पास तो एक जादुई झूला है, तो उसे भी सारी बात पता चल जाती है। पर मुझे क्यों नहीं चलती है पता? तो मुझे भी कुछ सोचना चाहिए। आखिरकार ऐसा क्या सोचा जाए कि मेरे पास भी कोई एक अच्छा सा साधन हो जो पूरे जंगलों में हो रही सारी खबरों को मेरे पास पहुंचा दे। तभी वह सोचते सोचते बोलती है अपनी बहन से, मैं भी एक दिन एक भूतिया बिल्ली को खोज करके लाऊंगी और वह सारे जंगलों के खबर को मेरे पास लाएगी, और तब तो मेरे पास भी हो जाएगी एक साधन जो सारी जंगलों में हो रही खबरों को मुझ तक तो पहुंचा ही देगी। तो सुनो ना तीन सर वाली चुड़ैल, एक योजना बनाते हैं हम दोनों मिलकर के, क्यों ना हम अपनी छोटी बहन से मिलने जाए और उसे भी कुछ बात बताए। तब तक वह लंबी चोटी वाली चली जाती है, अदृश्य हो जाती है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ कम हो जाती है और वह सोचती है कि उसकी तो शक्तियाँ ही सारी कम हो गई है, अब क्या किया जाए। यह कहानी उन दिनों की है जब एक काली घनघोर जंगल थी और उसी जंगल में एक भयानक दिखने वाली और झूला झूलने वाली चुड़ैल रहा करती थी। दरअसल चुड़ैल को झूले की लत लग गई थी और वो झूला झूलती थी और वह झूले पर झूलते हुए गीत गाती थी। इन जंगलों में मेरा एक झूला है, इन्हीं झूले पे मैं सबको गाँव से ले आऊंगी और झूले पे बैठा के उसे धकेल धकेल करके झूला झूलाऊंगी। अरे झूला का महीना मैं तो झूला झूलूं, कोई जो रोकेगा तो उसको चाकू से मार दूंगी, कोई जो रोकेगा तो उसको चाकू। भूली बिसरी एक कहानी, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था वो चुड़ैल ले गई। उन चारों की खूब खबर ली मोटी एक चुड़ैल ने, कोई तो जंगलों में आओ रे और मुझे झूला झूलाओ रे, कोई तो मोमोस लाओ रे और झूले पे बैठी मुझसे से चुड़ैल को खिलाओ रे। तभी उसकी एक दासी चुड़ैल पहुंचती है और वह बोलती है कि महारानी चुड़ैल, आपको एक बात नहीं खबर लगी है क्या? तभी
झूले पे झूल रही चुड़ैल बोलती है, कैसी खबर, क्या लाई हो खबर मेरे लिए तुम दासी चुड़ैल, बताओ क्या खबर है, जल्दी से बताओ कुछ अच्छी सी खबर। तभी लंबी चोटी वाली चुड़ैल बोलती है जो, अरे ओ मेरी मालकिन चुड़ैल जी, आपको पता है कि हमारे जंगलों में बहुत सी चुड़ैलें आकर के रह रही है, क्या पता वह आगे चल कर के आपका जगह ले ले और वह महारानी बन जाए। इतना सुनते ही वह झूले वाली चुड़ैल गायब हो जाती है और जहाँ दूसरी तरफ जंगल में सच में दो चुड़ैलें आकर के रह रही होती है और वह बोलती है कि अरे ओ नीली साड़ी वाली चुड़ैल, तुमने तो यहाँ आकर के कहीं गलती तो नहीं की है। तो भी नीली साड़ी वाली चुड़ैल बोलती है, अरे ओ सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम यहाँ आकर के गलती कर दिए हैं। तभी सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल बोलती है, अरे ओ नीली साड़ी वाली चुड़ैल, तुम्हें नहीं पता कि इन जंगलों में एक झूले पर झूलने वाली चुड़ैल का आतंक है, वही अभी इस जंगल का राजा बनी हुई है और वह हम दोनों चुड़ैलों को कहीं जंगलों से भगा ना दे। तभी पीली साड़ी वाली चुड़ैल बोलती है, ऐसे कैसे वो भगा देगी, आखिर हम भी तो एक चुड़ैल है और उससे शक्ति हमारी कम है क्या। अगर कम भी हुई शक्ति तो मैं एक तांत्रिक दानव से मिल करके घोर तपस्या करके अब कुछ शक्तियाँ हासिल कर लूँगी। तुमने तो अभी तक देखा ही कहाँ है मेरा आतंक, तुम्हें डर लग रहा है क्या वो झूले वाली चुड़ैल से। अरे मुझे तो नहीं लगती है, बिल्कुल इतनी सी भी डर नहीं लगती वो झूले वाली से। तभी गांव का माहौल आता है और एक पति पत्नी राजू और उसकी पत्नी मुस्कान आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अरे भाग्यवान, अचानक से मौसम में क्या हो गया है, ऐसा डरावना सा मौसम क्यों लग रहा है। तुम्हें पता है मुस्कान, मैं आज जंगलों में गया था लकड़ियाँ काटने के लिए, तभी मुझे उस जंगल से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रहा था। मैं तो बहुत ही डर गया था और मैंने सोचा कि कहीं उस जंगल से निकल कर के चुड़ैल आ गई तो वह मुझे कच्चा चबा जाएगी। तभी एक और जंगल में 3 सर वाली खूंखार चाकू लिए, तेज धार वाली चाकू लिए एक 3 सर वाली जो बहुत ही डरावना दिखने में लग
रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह मानो तुरंत किसी मानव का खून पीकर आई हो। वह उसका शरीर खून से लाल लग रहा था और वह चुड़ैल बोल रही थी कि आज तो मैंने एक आदमी को मारकर उसका खून पी ली हूँ। अब इन्हीं चाकू से इन सारे गाँव वालों को मैं मार डालूंगी और फिर मैं इन जंगलों की महारानी चुड़ैल बन जाऊंगी। मैं तो महारानी चुड़ैल बन जाऊंगी। और मैंने भी सुना है कि इन जंगलों में झूले पर झूलने वाली चुड़ैल का राज चल रहा है। अब मैं आ गई हूँ तो मैं उस झूले वाली चुड़ैल से पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगी और उससे मैं दोस्ती करूंगी। तभी गांव वालों को भी इन बात की भनक लग जाती है कि जंगलों में कुछ तो घटनाएं हो रही है। लगता है कि इन गांव पर फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। तभी उनमें से एक बूढ़ी दादी माँ बोलती है कि अरे तुम लोगों को पता है कि इन जंगलों में आखिर क्या हो रही है? कोई तो कुछ बोलो या तो कोई जाकर के तांत्रिक को बुलाओ, तभी तो हमारे गांव की रक्षा हो सकती है। तो सुनो ना, पहाड़पुर गांव में एक महान तांत्रिक बाबा रहते हैं। यह मैंने सुनी थी अपनी माँ से। वह तांत्रिक बहुत अच्छा है। वह दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा डरावना सा जंगल था। उस जंगल में 3 सर वाली चुड़ैल टहल रही थी और उसी जंगल में उस चुड़ैल के साथ साथ भी 3 अन्य चुड़ैल भी रहा करती थी, जो चारों चुड़ैलों में हमेशा यह लड़ाई बनी रहती थी कि इस जंगल की महारानी आखिर कौन बनेगी। और इसी बात को लेकर के वह चुड़ैल जिसका सर 3-3 था, वह सोच रही थी कि कैसे इन तीनों चुड़ैलों को हरा करके मैं इस जंगल की महारानी बनूं और इन जंगलों पे राज करूं। दूसरी तरफ एक लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत ही गरीब थी। वह एक दिन उसी जंगल में लकड़ियां काटने गए थे और दोनों थक गए थे, इसलिए वो दोनों बातें करने लगे थे कि कैसे हम दोनों का जीवन का गुजारा होगा इन लकड़ियों से। इन लकड़ियों के भाव तो आजकल दिन पर दिन घटते ही जा रहे हैं। आखिर कैसे हम अपने 2 बच्चों का पढ़ाई करेंगे, उनका खर्चा चलाएंगे? तभी उनकी पत्नी बोलती है, जो ये बात तो आप सच ही बोल रहे हैं। तभी उनकी शाम हो जाती है उन जंगलों में बातें करते करते। समय का पता ही नहीं चलता। तभी उसी जंगलों में एक सरकटी चुड़ैल टहल रही होती है, जो जोर जोर से आवाज करते हुए अपने जंगलों में घूम रही होती है। तभी उन दोनों लकड़हारे और उसकी पत्नी को उनकी आवाज सुनाई देती है। फिर दूसरी
दोनों डर के एक गांव में चले जाते हैं और उन गांव वाले को इकट्ठा करके वे इन सारी हुई घटनाओं को बताते हैं कि आज हम दोनों गए थे जंगल में लकड़ी काटने के लिए। तभी वहाँ पे शाम हो जाती है और तभी हमें एक 3 सर वाली चुड़ैल भी दिखाई देती है। उसके साथ साथ एक और चुड़ैल दिखाई देती है। पता नहीं इन गाँव में अब क्या होने वाला है। उस जंगल में पता नहीं कितने चुड़ैले होंगे। अब इन गाँव वाले को बचना बहुत ही मुश्किल है। उन सभी लोगों में से एक बूढ़ी दादी बोलती है कि तुम लोग एक नए नए आए हो इस गांव में, तो तुम लोगों को पता नहीं होगा इस जंगल में 10 वर्षों पहले 5 चुड़ैलें रहा करती थी और उन पांचों में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी इस बात को लेकर के कि इस जंगल की महारानी कौन बनेगी। जो सबसे ताकतवर ज़्यादा होगी वही इस जंगल की महारानी बनेगी। लेकिन एक तांत्रिक इन 5 चुड़ैलों को बोतल में बांध करके नीचे ज़मीन में दबा दिया था। अब पता नहीं इन 5 को कैसे फिर से आज़ादी मिल गई है। अब लगता है कि इस गांव में बड़ा ही एक संकट की घड़ी आने वाली है और यह बोलते हुए सब सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा। तभी उस जंगल में एक लंबी चोटी वाली चुड़ैल मुझे इन 5 सालों में बहुत आज़ादी मिली है, इसलिए मैं इस जंगल में बहुत खुशी के साथ अपनी कुछ चुड़ैलों से मिलने जा रही हूँ। लेकिन कुछ भी हो जाए इस जंगल, लेकिन यह बात मैं कभी नहीं भूलूंगी कि अपने इन 4 चुड़ैले बहनों से मैं ही इस जंगल की महारानी बनूंगी और उन 4 चुड़ैलों को नहीं छोड़ूंगी। तभी एक पिशाच चुड़ैल जो होती है वो भी जंगल में आ जाती है। तभी उस जंगल में एक अनजान मुसाफिर होता है जो अपने घर की तरफ आ रहा होता है। 10 सालों के बाद वह रास्ता भटक जाता है, लेकिन वह अचानक सा गायब हो जाता है। वो एक जंगल जो थी वो डरावनी थी और उसमें इन दिनों व्यक्ति गायब होते जा रहे थे। तभी एक बैलगाड़ी भी उन रास्ते से गुजर रही होती है जो उसी गांव में कुछ सामग्री पहुंचाने का काम करता था। वो भी अचानक सा लापता हो जाता है उन जंगलों में। यह बात भी गांव वाले को पता चल जाती है और यह बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। सभी गांव वाले एकत्रित होकर के बोलने लगते हैं जो आखिर ये गांव में क्या क्या होने लगा है आजकल। तभी उनको याद आती है कि वो बूढ़ी दादी जो बताई थी 10 साल पहले कुछ 5 चुड़ैलों जो जिसे एक तांत्रिक बंद कर दिया था। उन्हें पता चलता है कि एक बैलगाड़ी उन्हीं के तरफ जा रही थी जंगलों में और वो भी गायब हो गई। इसका मतलब कि जो है वो चुड़ैल सारी बहनें आज़ाद हो चुकी है। तभी उन गांव वालों में से एक बोलती है जो मेरी नज़र में एक ऐसा तांत्रिक है जो फिर से इन 5 चुड़ैलों को अपने वश में कर सकता है। क्योंकि मैंने भी गांव में सुना था कि एक जंगल में एक भूत रहा करता था, उसे भी वही तांत्रिक अपने वश में किया था। तो क्यों ना हम सभी उस तांत्रिक के पास जाएं। उस तांत्रिक का एक गुफा है जो जंगलों में है। तभी सारे गांव वाले उस जंगल में जाते हैं उस तांत्रिक को मनाने के लिए कि उस जंगल के 5 चुड़ैलों जो हैं उनको वो वश में कर सके और उन्हें फिर से अपने वश में करके उन चुड़ैलों से गांव की मुक्ति दें। और यह सारे गांव वाले जो हैं जोर जोर से बोलने लगते हैं, तांत्रिक बाबा बाहर आइए, हमारी रक्षा कीजिए। अगर
अगर आपको पार्ट 2 देखना हो तो ज़रूर लाइक और